एईएस से निपटने को स्वास्थ्य विभाग तैयार, संध्या चौपाल का आयोजन, डीएम ने लोगों को किया जागरूक। मुजफ्फरपुर से फर्स्ट न्यूज बिहार के लिए मुमताज आलम की रिपोर्ट बताते चले बोझा। हाई स्कूल परिसर में शनिवार को चमकी बुखार से बचाव के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जून का महीना एईएस का खतरा ज्यादातर रहता है। इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता ही उपाय है, इसलिए डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करें। तेज बुखार या चमकी बच्चों को दिखे तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में बच्चों को लेकर पहुंचे। वाहन खर्च भी सरकार करेंगी और अस्पताल में ही चालक को किराए का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा, 5 वर्ष पूर्व में काफी स्थिति खराब थी, लेकिन अब इस बीमारी पर काफी नियंत्रण कर लिया गया है। सीएस डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इस साल बोछा में एईएस के 2 केस मिले, लेकिन समय पर इलाज होने के बाद बच्चे स्वस्थ हैं। बच्चों को एईएस से बचाने के लिए माता पिता को शिशु के स्वास्थ्य के लिए अलर्ट रहना चाहिए। समय समय पर देखभाल करते रहना चाहिए। स्वस्थ बच्चों को मौसमी फल का सेवन करवाना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को मां का दूध पिलाना बेहद आवश्यक है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम लोग पिछले कुछ महीने से क्यों चला रहे हैं, और अभी विस्तार से डीडीसी साहब ने बताया, उससे पहले भी सिविल सर्जन साहब और पूर्व के वक्ताओं ने भी अपनी बात बताई है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि बच्चा, वो हमारे घर में जो बच्चा है वो, या आपके या किसी गरीब परिवार के किसी के भी घर में जो बच्चा पल रहा होता है, बहुत ही मासूम होता है, उसको बहुत सारी जानकारी या उसके साथ क्या हो रहा होता है, हो सकता है कि उस तरीके से उसको ना पता हो जितना एक वयस्क व्यक्ति को उसके माता पिता को पता होता है। तो बच्चा सबको प्यारा होता है और उसके साथ बहुत सारी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। तो कोई ऐसा गलती से भी कोई स्टेप ऐसा हम लोग ना लें, या जो हम लोगों को करना चाहिए वो हम लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण कि किसी दुखद स्थिति का हम लोगों को सामना करना पड़े। ये इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप लोग जानते हैं उसको हम लोग चमकी बुखार बोलते हैं, कोई एईएस बोलता है, कोई जेई बोलता है। और इसी सीजन में जब गर्मी काफ़ी होती है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता काफ़ी होती है, शरीर से पसीना निकल रहा होता है, और जो ये 3 विधियाँ यहाँ खड़ी हैं, खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ। बच्चा बिना खाए हुए रात में सो गया, जब सोता रहा शरीर में ऐंठन आ गई, दिक्कत हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अस्पताल ले जाने में दिक्कत हुई, बच्चे को जो है माता पिता अस्पताल लेकर के नहीं गए, उनको लगा कि नॉर्मल बीमारी होगी, कहीं फीवर आया है या कुछ और प्रॉब्लम है, 1 दिन में ठीक हो जाएगा, या जैसा डीडीसी साहब बता रहे थे कि किसी ओझा गुनी और कौन कौन जो इस तरह के लोग होते हैं, या लोकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लेकर के, जिनको इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है, वहाँ लेकर के आप पहुँच गए। फिर जो है केस डिटोरिएट होने लगता है, ख़राब होने लगता है, और जिस समय आप पहुंचते हैं या सदर अस्पताल जो हम लोगों का अल्ट्रा मॉडर्न बहुत बढ़िया फैसिलिटी पीक्यू में जो हम लोगों का एसकेएमसीएच में बना है, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, वहाँ जब तक पहुंचते हैं तब तक देर हो जाती है, और उसके कारण जो है फिर बहुत दुखद स्थिति जो है वो हम लोगों को देखना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। 2019 में इसी तरह चुनाव चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अभी भी आज आपको पता है कि 7वें चरण का चुनाव अब संपन्न हो रहा होगा। काउंटिंग में हम लोग लगे हुए हैं, दिन में हम लोग उसी काम में थे, फिर कल परसों और मंगलवार को काउंटिंग होनी है। लेकिन ये हम लोग के जहन में है कि इसको जिस तरह से हम लोग का इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, उसी तरह पैरेलली जो है हम लोग एईएस और जेई की जागरूकता को लेकर के जो भी कार्यक्रम हम लोगों को करना है, उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। और उसमें इम्पोर्टेंट रोल आईसीडीएस का होता है, जीविका का होता है, और स्वास्थ्य विभाग का तो मूल काम होता ही है। वीडियो भी यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने समन्वय समिति की बैठक की, ब्लॉक में भी समन्वय समिति की बैठक हुई, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, अब तो आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी, सबको अपना रोल प्ले करना है। विकास मित्र हो, कृषि सलाहकार हो, महादलित टोलों में विकास मित्र का यह दायित्व है कि बच्चे अगर कोई इस तरह से बीमार हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका देख रही है,
आशा देख रही है, तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाना है। यहाँ MOIC भी उपस्थित है, तो बेहतर व्यवस्थाएं कैसे हो इसके लिए लगातार सिविल सर्जन साहब भी विजिट कर रहे हैं और सभी लोगों से जो स्वास्थ्य संस्थान में हमारे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, बिल्कुल थोड़ा सा और ज़्यादा संवेदनशील होकर के अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो फ़र्ज है, उसको और अच्छे तरीके से हम लोगों को निभाना है। कोई भी सस्पेक्टेड केस आए इमीडिएटली उसको हाई जो हम लोगों का एक जो अलर्टनेस का लेवल होता है उस लेवल पर ले जा करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। लेकिन समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक दिन, जैसे एक घटना मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले हो गई थी, फीवर था, बच्चे के माँ बाप को भी पता था, लेकिन ले जाने में पहले किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया, फिर जो है अस्पताल जब तक ले गए देर हो गई, डेथ हो गई। ये 1-2 साल पहले की बात है। तो ये नहीं करना है। आप PSC CSC में ले जाइए, वहाँ पर डॉक्टर साहब देख लेंगे, बोलेंगे नहीं नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार है, ये ठीक हो जाएगा, तो चलिए ठीक है, आप घर पे लेके आ जाइए दवा लेकर के। उनको लग रहा है कि रेफ़र करने की ज़रूरत है तो ज़रूर रेफ़र कराइए। अपना दिमाग हम लोगों को नहीं लगाना है। हम कोई विशेषज्ञ नहीं हैं, न DDC साहब विशेषज्ञ हैं, लेकिन जो सिविल सर्जन साहब करेंगे या यहाँ MOIC बैठी हुई हैं या इनके जो प्रतिनिधि डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर सतीश जी हैं जो AES के नोडल हैं, ये जो बात बोलेंगे ये हमको भी मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा। और जैसा DDC साहब ने बताया, एम्बुलेंस आने में लेट हो रहा है, एम्बुलेंस कहीं दूसरी तरफ गया हुआ है, आप किसी भी निजी गाड़ी से लेकर के जाइए, आपको उस पैसे का भुगतान होगा। कंट्रोल रूम हम लोगों का फंक्शनल है। तो इस बीच इलेक्शन में काउंटिंग से जस्ट पहले हम लोगों का गांव में आकर के, और बोझा में पहले भी प्रभावित रहा है और 2 केसेस अभी तक आ चुके हैं। 2019 में 400 से ज़्यादा केस हुआ था और मेरे ख्याल से 100 के आसपास डेथ हुआ था। इसी तरह इलेक्शन के सब जस्ट बाद जो है उसमें बोचहा में भी काफ़ी संख्या में केसेस पाए गए थे और दुखद मृत्यु भी हुई थी। ये इस बार हम लोगों को रिपीट करने किसी भी परिस्थिति में नहीं देना है। जो एक ट्रेंड पिछले 1-2 साल से चल रहा है, खास करके 2023 में कोई मृत्यु नहीं हुई थी, किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई थी, इसको बरकरार रखना है। किसी आशा कार्यकर्ता को लगता है, जीविका दीदी को लगता है कि उनकी बात कोई घर वाले लोग नहीं सुन रहे हैं, आप लोग हम लोगों को बताइए। कंट्रोल रूम का नंबर है, आजकल आप लोगों के पास CDPO LS का नंबर है और हर एक स्तर पर जो है सूचनाएं उपलब्ध हैं। आप लोग हम लोगों को बताइए, इमीडिएटली अटेंड करेंगे। जैसे हम लोग अपने घर के बच्चे को देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों को जो है वही संवेदनशीलता जो है वो बरतनी है।